क्या महज 5 दिनों में 55 टाइम्स किसी डिज़ायर को पेपर पर नोट डाउन कर लेने से वो पूरी हो सकती है? ये सुनने में कितना अटपटा लगता है, लेकिन ये सच है। फ्रेंड्स, मैं हूँ क्रांति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग टेक्निक। जी हाँ, ये टेक्निक है 555 टेक्निक, या इसे 55x5 टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने इस टेक्निक को यूज़ करके अपनी इच्छाओं को पूरा किया है। आज हम इसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह काम करती है। आप जानते हैं, हमारा शरीर पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है और इस टेक्निक में भी 5 डेज़ का ही हम रिचुअल फॉलो करते हैं। अब हमें करना क्या है और ये काम कैसे करेगी? हमें अपनी डिज़ायर को सोचना है, उस पर कंसंट्रेट करना है और उसे 5 डेज़ तक 55 टाइम्स नोट डाउन करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये 55x5 जो टेक्निक है बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स। मैंने इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उस पर एक्सपेरिमेंट ज़रूर करती हूँ, और जब मैं 100% श्योर हो जाती हूँ तभी आप लोगों के लिए वो टेक्निक लेकर आती हूँ, ताकि आप भी उसका उतना ही फ़ायदा उठा पाएँ। आइए अब बात करते हैं कि ये टेक्निक काम कैसे करेगी। देखिए, हम सब ऊर्जा हैं और एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा को अट्रैक्ट करती है। हम जब कुछ सोचते हैं और रिपीटेडली सोचते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में प्रिंट हो जाती है। हम जितने पॉजिटिवली सोचते हैं वह उतनी ही हायर फ्रिक्वेंसी हमारी सोच की होती है और वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट होती है और इस तरह से बाउंस बैक होकर हमारी इच्छा पूरी होती है। फर्स्ट एक आपकी इच्छा है कि आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। अब आपने एक प्रेजेंट टेंस में आपने एक सेंटेंस लिख लेना है कि आई हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद माई पार्टनर। आपको इसे मन में कोई डाउट लेकर के नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार, हमारे तो डेली डेली झगड़े होते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेकिन ये तो रॉन्ग है। ऐसे नहीं, आपने उसको लिखना है, फुल फेथ के साथ लिखना है। अट्रैक्शन में एक्शन छुपा हुआ है, तो आपको थोड़ी मेहनत भी अपने रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए करनी पड़ेगी। जब आप लिखना स्टार्ट करते हो, 55 टाइम आप उसको लिखते हो, 55 टाइम वो विचार आपके मन के अंदर चलता रहता है, तो वो आपके अवचेतन मन में जाता है और फिर आपके साथ मैजिक होना शुरू होता है। फिर आप देखोगे कि आपकी इस तरह से कुछ चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी कि आपके रिलेशंस ऑटोमेटिकली अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये करना कैसे है। बहुत आसान है। घर में पेन पेपर हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं। आप पेपर ले सकते हैं, आप कॉपी ले सकते हैं। पेन आप ले लीजिए, ब्लैक मत लीजिएगा, ब्लू, रेड, ग्रीन, कुछ भी कलर का आप पेन ले लो। आप अपनी डिज़ायर को प्रेजेंट टेंस में लिखना स्टार्ट कीजिए। 55 टाइम्स लिखना है, 5 डेज़ तक उसको फॉलो करना है। फॉर सेक आपने फर्स्ट डे लिखा, सेकंड डे लिखा, थर्ड डे आप भूल गए, कोई बात नहीं, कोई वहम मन में नहीं लेकर आइए। एक दिन का गैप कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, दोबारा से उसको लिखना शुरू करिए। और अगर आप बार बार भूल रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए। अपने फ़ोन पर आप अलार्म सेट कर सकते हो, इससे आप कभी भूलोगे नहीं। बेस्ट टाइम कौन सा है? बेस्ट टाइम रात का होता है। अगर आपको लगता है रात को आप इसे करें, कोई आपको जिस समय डिस्टर्ब ना कर रहा हो, बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उसके बाद आप जब सो जाते हो ना, उस समय जब हमारा चेतन मन काम करना बंद कर देता है तो अवचेतन मन ही काम करता है। पर
इसमें ऐसा कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि आप केवल रात को ही कीजिए या आप केवल दिन में ही कीजिए। कुछ लोग नाइट जॉब्स पे होते हैं, वो रात को इस रिचुअल को नहीं कर सकते, तो वो जब भी सोकर उठें वो तब कर लें। हाउस वाइफ के पास यूजुअली दिन में टाइम होता है, तो वो दिन में उसे कर लें। बट हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ये डिपेंड करता है कि कितनी देर आपको इसे लिखने में लगेगी, क्योंकि ये आपकी राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि क्या आपकी राइटिंग स्पीड है। ठीक है ना। अब आपने उसको लिखना है और फेथफुल तरीके से आपने लिख करके उसे किसी सीक्रेट प्लेस पे आपने अपनी कॉपी को रख देना है, और फिर आप उसको भूल जाइए। आप खुद देखोगे जो भी आपकी इच्छा है उससे रिलेटेड ही ना चीज़ें घर के अंदर होनी शुरू हो जाएंगी। आपने हेल्दी रिलेशनशिप की डिज़ायर यहाँ पर रखी है, तो कुछ ना कुछ इस तरह से घर के सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि आप और ज़्यादा पास आओगे, आपके पार्टनर के साथ आपके और हेल्दी रिलेशंस बनेंगे ही बनेंगे। बहुत से लोगों का मानना होता है कि जब वो किसी भी रिचुअल को फॉलो करने के लिए बैठते हैं या लिखना स्टार्ट करते हैं, उनका मन बहुत ज़्यादा भटकता है, इधर उधर जाता है, जो नेचुरल भी है। अब आपने क्या करना है, आप जब भी आप लिखने के लिए बैठे, टेक लॉन्ग ब्रीथ। 3 बारी आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है, और सिर्फ अपने मन में अपना वही विचार, वही इच्छा आपने रखनी है जिसको आप फुलफ़िल करना चाहते हो। जब आप मेडिटेट करके इसको करोगे तो आप इस पे ही कंसंट्रेट करोगे और दूसरे कोई भी नेगेटिव विचार या कोई भी ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द मोर यू थिंक नेगेटिव यू विल अट्रैक्ट द नेगेटिव थिंग्स, द मोर यू थिंक पॉजिटिव यू विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव थिंग। सो दिस इज़ अप टू अस कि हम क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आपने देखा होगा, जैसे कभी हमें किसी की कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि फ़ला फ़ला कहीं किसी की डेथ हो गई है या कुछ हो गई है, फिर सडनली हमारे पास उसी तरह की न्यूज़ आने लगती है। कहीं आग लगने की न्यूज़ आती है, फिर सडनली उसी तरह की न्यूज़ आने लगती है कि यार यहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई, है ना। तो ये हमारा क्योंकि हम उतना ज़्यादा डीपर उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, हमारा अवचेतन मन भी उन्हीं सभी चीज़ों को क्या करता है, कैच करता है, और आपको वही सारी न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। द मोमेंट यू थिंक फॉर द पॉजिटिव थिंग, you will start getting positive news, positive vibrations. So it's depend on that only. कुछ लोग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों को मैनिफेस्टेशन में बहुत टाइम लग जाता है। हो सकता है कि आप 5th डे के पहले ही अपनी चीज़ें अचीव करना स्टार्ट करते हैं, हो सकता है आप 5वें दिन स्टार्ट करें, कुछ हो सकता है कि आप 5 दिन के बाद और बहुत दिनों बाद 1 महीना भी आपको लग सकता है कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब खेल है हमारे अवचेतन मन में। जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, वो कितनी पॉजिटिव है और कितनी नेगेटिव है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आपके मैनिफेस्टेशन में उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो आपने बिल्कुल सरेंडर कर देना है, आपने ये चीज़ मान लेनी है कि अगर आपने यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगी है तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, ये ठीक ऐसा ही है जैसे सपोज़ आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वहाँ पर, अब आपको पता है आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए हैं, तो आपकी इच्छा है सपोज़ बर्गर खाने की, आपने बर्गर ऑर्डर करा। उस बर्गर को आपकी टेबल तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जल्दी भी आ सकता है, थोड़ा लेट भी आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर, दैट इज़ फॉर श्योर। तो सेम इसी तरह से जब आप कोई डिज़ायर आपकी होती है, मन में इच्छा होती है और आप उस पर मैनिफेस्टेशन करते हो किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को लेकर के, और आपका उस पर फुल फेथ होता है, तो वो जो डिज़ायर होती है ना, वो आपकी ज़रूर और ज़रूर कंप्लीट होती है। इसमें कोई दो राय ही नहीं है। मैंने इसे एक्सपेरिमेंट करके देखा है फ्रेंड्स, आप भी इसे एक्सपेरिमेंट कीजिए, ये आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको इसका फ़ायदा हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब जगह इसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। 1 मिनट लगेगा, वीडियो में वापस आइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने इसको
अपनी कौन सी डिज़ायर के लिए यूज़ किया और आपकी डिज़ायर कितने दिनों में कंप्लीट हुई। मुझे भी अच्छा लगेगा, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब कुछ पॉजिटिव कमेंट आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। और प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, अबंडेंस, ये सब हम डिज़र्व करते हैं और ये हमको मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टेक्निक्स को लेकर फिर मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।